बरसात की आड़ में छिपी एक शैतानी साजिश, एक पाखंडी पंडित की हवस जो औरतों की इज्जत को निगल जाती थी। यह ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल को दहला देगी। गांव के किनारे एक पुराने मंदिर के पास एक छोटा कमरा था जो पंडित गणमानंद का ठिकाना था। गणमानंद की उम्र करीब 70 से 75 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बातों में ऐसा आकर्षण था, लोग उसकी ओर खींचे चले आते। गांव वाले उसे नेक दिल और विद्वान मानते थे। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता कि उनके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, मगर असल में यह प्रसाद एक बहाना भर था। गणमानंद औरतों की भावनाओं से खेलता, उनकी कमजोरियों को पहचान कर उनकी आबरू पर वार करता। वह इतना धूर्त था, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। गांव वालों को लगता वह एक सज्जन इंसान है, लेकिन उसके कमरे की 4 दीवारों के पीछे गहरी सच्चाई छिपी थी। इसी गांव शिवपुर में रह रही थी राधा, सुंदर और समझदार। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हौसला था। वह एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी जिंदगी मेहनत और ख्वाबों के बीच चलती थी। राधा का दिल किशन पर आ गया था, तो गांव का ईमानदार दुकानदार था। किशन की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वह रोजमर्रा की चीजें बेचता था। उसकी सादगी और मेहनत ने लोगों को प्रभावित किया था। राधा और किशन की मोहब्बत चुपचाप परवान चढ़ रही थी। वे कभी खेतों के किनारे, कभी पुराने बरगद के नीचे मिला करते थे, मगर राधा के पिता धीरेन्द्र इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि राधा की शादी किसी अमीर परिवार में हो, जिससे उनका घराने की हालत सुधरे। एक दिन राधा की माँ सुशीला ने उससे कहा, बेटी, पंडित गणमानंद के पास जा, उसका प्रसाद असरदार है। अगर तू अपना दुख बताएगी तो वह तुझे किशन से शादी का रास्ता बता देगा। राधा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसे गणमानंद पर भरोसा नहीं था। गांव में धीरे धीरे कानाफूसी होती थी कि उसकी नीयत साफ नहीं है। कुछ औरतें जब उसके पास गई थीं, लौटकर उनके चेहरों पर खामोशी छा गई थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। फिर भी माँ की जिद के आगे राधा झुक गई। एक दिन बारिश में भीगते हुए वह मंदिर की तरफ बढ़ी। उसने नीली साड़ी पहनी थी जो उस पर खूब फब रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर के पास गणमानंद अपने कमरे में बैठा था। राधा को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, क्या परेशानी है? उसकी आवाज में मीठापन था। राधा ने संकोच से अपनी बात कही। वह किशन से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते को नहीं मानते। गणमानंद ने सिर हिलाया और बोला, यह तो साधारण बात है राधा, मेरा प्रसाद तेरी किस्मत बदल देगा। लेकिन इसके लिए मेरी एक बात माननी होगी। उसने प्रसाद थमाया और कहा, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मगर यह पूजा रात में अकेले करनी होगी, किसी से मत कहना। राधा का दिल घबरा गया। उसने पूछा, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? गणमानंद हंसते हुए बोला, बेटी, असर रात को ही होता है। मैं तो बस तेरा भला चाहता हूँ। राधा घर लौटी, पर मन बेचैन था। उसने किशन को बरगद के नीचे बुलाकर सब बताया। किशन गुस्से से भर उठा, बोला, यह पंडित ठीक नहीं लगता। गांव में उसके बारे में बातें हैं, तुम दोबारा उसके पास मत जाना। राधा ने कहा, किशन, अगर हम उसे बेनकाब नहीं करेंगे तो वह औरतों को यूं ही फंसाता रहेगा। हमें कोई योजना बनानी होगी। राधा और किशन ने मिलकर एक योजना बनाई। तय हुआ, राधा रात को मंदिर जाएगी, लेकिन वह अकेली नहीं होगी। किशन गांव के पंच हरिपाल और उसका साथी श्याम मंदिर के पास छुपकर निगरानी करेंगे। रात को राधा चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ी। बारिश अब भी तेज थी और उसका दुपट्टा पूरी तरह भीग चुका था। गणमानंद कमरे में बैठा उसकी राह देख रहा था। राधा को देखकर बोला, आओ बेटी, आज तेरी मनोकामना पूरी होगी। उसने पूजा शुरू की, प्रसाद दिया और कहा, तेरे दुख दूर होंगे। मगर उसकी निगाहें राधा पर जमी थीं। वह पास आया और राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधा ने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? तभी किशन, हरिपाल और श्याम कमरे में घुसे। गणमानंद घबरा गया, भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे दबोच लिया। राधा ने सभी को उसकी सच्चाई बताई। वह प्रसाद के नाम पर धोखा देता था। गांव वालों ने उसे सजा दी और गांव से बाहर कर दिया। राधा की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसके पिता धीरेन्द्र ने भी किशन से शादी को मंजूरी दे दी। 1 साल बाद दोनों की शादी हुई। शादी के दिन किशन ने राधा के हाथ में एक चांदी का कंगन पहनाया, जो उनके प्रेम का प्रतीक था।